के लिए शुरू। इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं और फिर वहीं पर सेटल होना चाहते हैं तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप की इस नई नीति को जरूर जान लीजिए, क्योंकि अमेरिका में पढ़ाई करनी है तो अब वहां राजनीतिक एजेंडों और साथ ही धरना प्रदर्शन जैसी चीजों से आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा। दरअसल ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस नए दिशा निर्देश जो हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर नई छात्र वीजा इंटरव्यू की बुकिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है और इस फैसले का सीधा असर उन तमाम छात्रों पर पड़ेगा जो अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे। यह आदेश पूरी दुनिया में अमेरिकी दूतावासों और साथ ही कॉन्सुलेट्स को भी भेज दिया गया है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे फैसले के पीछे की वजह, साथ ही क्या होगा इसका असर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लिया गया ये बड़ा फैसला। तो ट्रंप प्रशासन की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये नया फरमान है और अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को ये नया निर्देश जो है वो इस वक्त जारी किया गया है। स्टूडेंट्स हो या फिर एक्सचेंज विजिटर, FM और J वीजा पर सीधे तौर पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अब इन छात्रों की सोशल मीडिया पर जो भी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और जांच अब ये अनिवार्य हो चुकी है। यानी कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपके इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स जैसे जो तमाम प्लेटफॉर्म पर जो आपके अकाउंट्स हैं उनको पूरी तरह से जांचा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो इंटरव्यू पहले से ही तय हो चुके हैं वीजा के लिए, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब आगे इंटरव्यू आप नहीं कर पाएंगे। नए जो इंटरव्यू हैं वो इस लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, नए अपॉइंटमेंट नहीं जोड़े जाएंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो यहूदी विरोध और वामपंथी विचारों को रोकने का सीधे तौर पर ये मकसद है ताकि इसको रोका जा सके। लेकिन इसके साथ ही ये नया फरमान तो आया है। इस फरमान के बाद में अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों को इससे सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई सारे विदेशी छात्र वहां पर हर साल जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसे में वित्तीय रूप से विदेशी छात्रों पर जो विश्वविद्यालय निर्भर हैं उनको सीधे तौर पर इस फैसले से नुकसान होगा। 2023-24 में अमेरिका की अगर हम बात करें तो 11 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र वहां पर रजिस्टर किए गए थे। और विदेशी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें अमेरिका की, तो विदेशी छात्रों का 43.8 अरब डॉलर का योगदान रहता है विदेशी छात्रों का। और यही विदेशी छात्रों के कारण 3.78 लाख नौकरियां वहां पर पैदा होती हैं। लेकिन अब जो ये अहम फैसला लिया गया है, इस फैसले से सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है और साथ ही जो वहां पर विश्वविद्यालय हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी छात्रों पर ही निर्भर रहते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान इस दौरान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस प्रक्रिया की विवादास्पद ना माना जाए, ये बात वहां की सरकार कहती हुई नजर आ रही है। टैमी क्रूज की तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार व्यक्तिगत वीजा मामलों या फिर उनसे लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करती है। अमेरिका में प्रवेश करने वालों की पूरी गहन जांच होती है और यह प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी, चाहे आप छात्र हो, पर्यटक हो या फिर किसी भी श्रेणी के वीजा धारक हो। हम हर किसी की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया को विवादास्पद नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका आने वाले लोग कानून का पालन करें और आपराधिक मानसिकता ना रखें और अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाएं। ये तमाम बातें अमेरिकी विदेश विभाग के जो प्रवक्ता है टैमी ब्रूस, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, सीधे तौर पर ये जो अहम फैसला अभी लिया गया है ट्रंप प्रशासन की तरफ से कि जो भी विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको अब इंटरव्यू के दौरान उनके पूरा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो पूरे जांचे जाएंगे। कृतिका, अगर आप हम सभी जानते हैं कि अगर आप किसी नई कंपनी में अप्लाई करते हैं एक नौकरी के लिए भी, तो भी आज के वक्त में सोशल मीडिया चेक करने की पॉलिसीज कई सारी कंपनियों में जगह जगह पर, हमारे देश के अंदर भी बनाई जा चुकी है। अगर आप जाते हैं तो आपकी सोशल मीडिया को चेक किया जाता है, क्योंकि आजकल आदमी, कोई भी व्यक्ति अपना आधे से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे व्यतीत करता है। लोगों से मिलने के बजाय लोग इंटरेक्शन भी सोशल मीडिया पर करते हैं और इसमें कई सारे लोग कई तरह की एक
एक तरह से अपनी अपने ओपिनियंस वहां पर शेयर करते हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, लेकिन हर तरह से लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका सोशल मीडिया पर ही देखते हैं। तो अगर कोई कंपनी भी आपको नौकरी देने से पहले आपकी सोशल मीडिया चेक करती है, तो अमेरिका भी, अमेरिकी लोग भी अपने देश में अगर किसी को कोई उनके देश में जाना चाहता है, वहां पढ़ना चाहता है, तो लोगों का एतराज एक तरह से देखा जाए तो नहीं होना चाहिए अपना सोशल मीडिया चेक करवाने को लेकर। अब अगर बात की जाए छात्रों की, तो कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि छात्र चले तो जाते हैं अमेरिका, लेकिन फिर अमेरिका विरोधी ही वो बयान लगातार अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। खासतौर पे पाकिस्तान या फिर अन्य इन देशों के अगर लोगों की बात की जाए, पाकिस्तान की ही खास तौर पे, तो पाकिस्तानी एक तरह से देखा गया कि स्टूडेंट जब जाते हैं तो वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वहीं पर लेकर जाते हैं। कई सारे लोग जो दुनिया भर के लोग जो वहां पर जाते हैं, अपने डोमेस्टिक इश्यूज वहां लेकर जाते हैं। अपना एक तरह से अमेरिका को लेकर भी कई सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन उनके अगर रहते हैं, तो वो चले भी जाते हैं। फायदा भी उठाना है वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहां की पढ़ाई का, लेकिन फिर आपको वही की सरकार को क्रिटिसाइज भी करना है। तो देखिए, ये तो अमेरिका सरकार के हाथ में है कि किसको अंदर वो प्रवेश देना चाहेंगे या नहीं। सेम तो ठीक तौर पे उसी तरह जिस तरह से अगर भारत में भी अगर आपको वीजा लेना है, तो भी इंटरव्यू के दौरान अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति भारत विरोधी कोई विचारधारा रखता है, तो देश में जाहिर तौर पे नहीं लाना चाहेंगे। ऐसे में ही अब अमेरिकी सरकार की जो पॉलिसी है, वो वही चाहेंगे कि उनकी पॉलिसी के हिसाब से जो लोग चले वो आए। किसी तरह से कोई क्रिमिनल इंटेंट वाले लोग या फिर ऐसे अमेरिकी विरोधी लोग ना आए। तो इसमें देखी जाए तो मोटा मोटी हालांकि ये एक झटका रहेगा कई सारे लोगों को, लेकिन अगर आप अमेरिका विरोधी विचार नहीं रखते तो इसमें आपको डरने की कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर भी कई सारे कदम ट्रंप प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं और वहां पर भी लिस्ट मांगी गई थी कि आखिर कौन कौन से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही जो तमाम चीजों में, राजनीति की चीजों में शामिल रहते हैं, लेकिन अभी तक वो लिस्ट भी प्रोवाइड नहीं कराई गई। अब कृतिका, ठीक कहा आपने, चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, तो हमने देखा कई सारे अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्र एक तरह से अनशन पे, धरने पर बैठ गए थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई थी। तो अगर आपको एक तरह से देखा जाए तो अरब देशों के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, छात्र जो पढ़ रहे हैं, अपनी सरकार को क्वेश्चन करने के बजाय, जो वहीं पे पड़ोस में ही है इजराइल और हमास की, वहां पर उन्हें क्वेश्चन करने के बजाय अमेरिका जाकर वहां पर प्रोटेस्ट करना ज्यादा लाजमी वहां ज्यादा आसान समझती, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप उन यूनिवर्सिटीज में है। कई सारे ऐसे देश है जहां पर आप इस तरह से प्रोटेस्ट अगर अपनी सरकार के खिलाफ करेंगे तो आपको जेल में फेंक दिया जाएगा। तो इसी तरह से डेमोक्रेटिक एक तरह से जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो एटमॉस्फेयर है, उसका कई लोग फायदा उठाते हैं, जो होना भी चाहिए, लेकिन अपनी सरकार को क्वेश्चन करने के बजाय अमेरिका को क्वेश्चन करना या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट देना, को बंद कर देना, एक तरह से जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उनकी इस तरह से रोक टोक पैदा करना, ये भी एक तरह से ये एक काफी आप देखेंगे तो नैरो स्ट्रीट है। काफी ये छात्रों को अपने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करते हुए ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अक्षय। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये अहम फैसला इस वक्त हाल ही में ट्रंप प्रशासन की तरफ से लिया गया। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का